आज ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने अगले वीडियो में देखा ही होगा कि शेखावत कृषि को किडनैप कर लेके चला जाता है। इसके बाद बहुत खास होने वाला है। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। हम बात करते हैं इस एपिसोड में कि शेखावत कृषि को बंधक बनाकर रखता है यहाँ पर। उसके बाद में वहाँ पर अस्मिता आती है और फिर शेखावत कहते हैं कि तुमने बहुत देर कर दी, क्योंकि हम तुमको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि तुमने हमारे को धोखे में रखा है। फिर शेखावत कहता है कि मैं तो कब का चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आओ, लेकिन तुम ये बात दिल पे लेती नहीं हो। उसके बाद देखते हैं हम अस्मिता भी अपना हौसला दिखाती है, क्योंकि अस्मिता के पास में शेखावत की पिस्टल रहती है। उसकी वजह से वो हौसला दिखाती है और कहती है कि मेरी बच्ची कहाँ है, मेरी कृषि कहाँ पर है, मेरी कृषि को छोड़ो, कहाँ पर है। ऐसे करके वो ट्रीट करती है मिस्टर शेखावत से। और मिस्टर शेखावत कहते हैं धीरज रखो, शांति रखो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं और एक के हाथ में लोहे का पाइप रहता है, जो कि अस्मिता के सर पर मारने आता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ पर शान आ जाता है, जिसकी वजह से वो शान उस गुंडे को मारता है और बहुत सारा पीटता है। लेकिन शान का धक्का लगने की वजह से अस्मिता के पास से पिस्तौल नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से फिर वापिस मिस्टर शेखावत वो उस पिस्तौल को उठा लेते हैं और शान और अस्मिता दोनों को टारगेट कर देते हैं। जिसके बाद में हम देखते हैं कि मिस्टर शेखावत कहते हैं कि वहीं रुको और हिलना मत। इसके बाद में हम देखते हैं कि एक गुंडा जाता है, फिर कृषि को छोड़ देता है जो बंधी हुई रहती है। जिसके बाद में वहाँ पर बहुत सारी लड़ाई होती है और शान एक दूसरे को मारते रहते हैं। शान बहुत सारे गुंडे को मारते हैं, लेकिन पिस्तौल शेखावत के पास आने के बाद में शेखावत मिस्टर शान को गोली मार देते हैं, जो कि गोली शान के टांग पर लगती है और पैर पर लगने के बाद में शान नीचे गिर जाता है। जिसके बाद में कृषि भी चिल्लाती है और अस्मिता कहती है कि शान उठो अब, लेकिन शान को उठा नहीं जाता है, क्योंकि पैर पर गोली लगने की वजह से वो चोटिल हो जाता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि अस्मिता कहती है कि ये क्या किया तुमने, लेकिन मिस्टर शेखावत कहते हैं कि हमने आपसे पहले ही यह बता दिया था। फिर शेखावत कहते हैं कि यह सारी आपकी गलती है, क्योंकि आपको इसकी भरपाई करनी होगी। जिसके बाद में मिस्टर शेखावत कहते हैं कि आपने हमें मजबूर किया ये सब करने के लिए, हम क्या करें अब। और ये तुम्हारी जो बीच में आ जाती है वो तुम्हारी लड़की, इसको तो मैं जान से मार दूंगा, लेकिन इसको तो मरना ही होगा, यह मिस्टर शेखावत उसे कहते हैं। लेकिन शान और अस्मिता दोनों मना करते हैं कि नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। इसके कुछ ही देर बाद हम और देखते हैं कि शेखावत कहता है कि हम किसी और के साथ तुम्हें देख नहीं सकते, क्योंकि हम तुम्हें बहुत सारा प्यार करते हैं और बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उसके बाद में मिस्टर शेखावत कहते हैं कि हमारे साथ में ही रहना पड़ेगा तुम्हें। और मिस्टर शेखावत कहते हैं आप चाहे या ना चाहे, जीना तो हमारे साथ में ही होगा आपको। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि शान मना कर देता है। शान कहता है कि अस्मिता तुम इसकी बात पर मत आना, क्योंकि ये बहुत बड़ा हरामी आदमी है। इसके बाद में हम देखते हैं कि मिस्टर शेखावत कहते हैं कि सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन ये तुम्हारी बेटी बीच में आने की वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है और इसे तो मैं जान से मार दूंगा अब। लेकिन अस्मिता और शान दोनों घबरा जाते हैं और शेखावत कृषि के ऊपर बंदूक तान कर खड़ा रहता है, लेकिन वो बहुत मना करते हैं। जिसके बाद में अस्मिता और घबरा जाती है। जिसके बाद में मिस्टर शेखावत कहते हैं कि आ जाइए हमारे पास, लेकिन शान मना कर देता है, क्योंकि शान को पता रहता है कि ये बहुत बड़ा हरामी है। लेकिन हम देखते हैं कि अस्मिता भी बहुत ही दिमाग वाली होती है। फिर अस्मिता कहती है कि ठीक है, मैं आपकी बनकर ही रहूंगी और आपके पास आऊंगी, आप जो बोलोगे वह मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन शान को यह नहीं पता कि अस्मिता कुछ खेल खेल रही है। जिसके बाद धीरे धीरे अस्मिता शेखावत के पास में जाती है और वो जो पिस्तौल होती है शेखावत के पास में वो
पकड़ लेती है और वो ले लेती है। जिसके बाद में वही पिस्तौल शेखावत के ऊपर तान कर खड़ी हो जाती है। जिसके बाद में बोलती है कि अब हट जा मेरे रास्ते से, अब हमें जाने दे। अगर तू हटा नहीं तो तेरे ऊपर गोली चला दूंगी और तुझे मैं मार दूंगी यहाँ पर। जिसके बाद में कुछ और गुंडे आते हैं वहाँ पर, तो वो चांद को धक्का मारते हैं, जिसकी वजह से पिस्तौल छूट जाती है और शेखावत कर्सी को लेकर भाग जाता है। जिसकी वजह से चांद चिल्लाता है कि तुम कर्सी के पीछे पीछे जाओ, और अस्मिता जाती नहीं है। लेकिन चांद बहुत चिल्लाता है कि तुम अस्मिता जाओ, मैं यहाँ पीछे संभाल लूंगा। जिसके बाद में अस्मिता भी शेखावत के पीछे पीछे दौड़ती है और शेखावत आगे कर्सी को पकड़ कर लेके चले जाते हैं। जिसके बाद में पीछे शान बहुत गुंडों से मारपीट करते हैं और गुंडों से छुटकारा पाकर फिर वो भी दौड़ने लगते हैं। उसके बाद में काफी देर बाद वो आगे तक जाते रहते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ फिर आगे जाते ही अचानक शान आगे आ जाता है शेखावत के, और थोड़ी ही देर बाद पीछे पीछे अस्मिता भी आ जाती है। जिसके बाद में शेखावत कहता है तुमने तो हमारा रास्ता ही रोक दिया। फिर शेखावत कहता है कि तुम मेरा रास्ता नहीं रोक पाओगे। फिर शेखावत कहते हैं कि तुम्हें तो मेरे पास आना ही होगा अस्मिता जी, क्योंकि हम तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। इसके बाद हम देखते हैं कर्सी बहुत चिल्लाती रहती है कि मम्मी पापा आप मुझे बचा लो, और शेखावत को बोलती मुझे छोड़ दो मम्मा पापा मुझे बचा लो। लेकिन शेखावत उसे छोड़ता नहीं है। जिसके बाद में कर्सी बहुत ही झंझट में आकर शेखावत का हाथ पर काट लेती है। जिसके बाद अस्मिता कहती है कि अब तुम्हारा खेल खत्म शेखावत, कर्सी को मुझे दे दो तुम। लेकिन वो देता नहीं है। शांत कहते हैं कि अब तू भाग नहीं सकता है, कर्सी को दे दे हमें। फिर शेखावत हंसने लगता है जोर जोर से। फिर शेखावत कहता है कि इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे तुम्हें आज हम। उसके बाद हम देखते हैं कि अस्मिता कहती है कम से कम तुम्हारे बेटे के बारे निर्वाण के बारे में तो सोचो। लेकिन मिस्टर शेखावत कहता है कि नहीं, मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरा कोई वारिस नहीं है, और मैं किसी के बारे में नहीं सोचता हूँ। शेखावत कहता है हमें किसी की परवाह नहीं है। इसके बाद में कहता है कि हमें तो सिर्फ आप चाहिए अस्मिता जी, आप, क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर शेखावत कहते हैं अगर आप हमारी नहीं हुई तो आप किसकी नहीं हो सकती, ना कर्सी की ना शांत की। उसके बाद हम देखते हैं कि कर्सी जोर से उसके हाथ को काट लेती है। जिसके बाद में मिस्टर शेखावत जोर से थप्पड़ मारता है कर्सी को, जिसकी वजह से कर्सी जाकर गिर जाती है, जिसे वो उसका सर एक पत्थर के ऊपर पड़ता है। पत्थर के ऊपर टकराने से उसका खून पे चोट की वजह से उसके सिर पर लगता है और काफी खून निकल जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद में अस्मिता और शान दोनों चिल्लाते हैं और कहते हैं कि ये क्या कर दिया तुमने। वो अस्मिता भी चिल्लाती है कि कर्सी कर्सी, लेकिन कर्सी बेहोश हो जाती है। जिसके बाद में हम देखते हैं कर्सी और अस्मिता दोनों आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन शेखावत कहता है कि हम गोली मार देंगे अगर तुम आगे बढ़े तो। लेकिन वो आगे नहीं बढ़ती। इसके बाद वहीं पे खड़े रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर शेखावत कहता है कि बस ही सारी मुसीबत की जाल है, इसकी वजह से ही हमारी अस्मिता जी हमसे दूर हुई, इसे तो हम छोड़ेंगे नहीं, अब जान से मार देंगे इसे अब। जिसके बाद में मिस्टर शेखावत कहते हैं कि टाटा बाय कहने का टाइम आ गया है अपनी बेटी को। इसके बाद हम देखते हैं कि वो गोली चलाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी चांद और अस्मिता दोनों दौड़ते हैं, लेकिन चांद दौड़ते ही थोड़ा दूरी जाने के बाद में वो एक पत्थर आने की वजह से वो गिर जाता है और उसका पैर चोटिल भी होने की वजह से वो खास तर दौड़ नहीं पाता है और अस्मिता दौड़ जाती है। जिसकी वजह से काफी गोली चलने के तुरंत ही बाद वो कर्सी के पास में आ जाती है और ये जगह अस्मिता को गोली लग जाती है, जो कि गोली अस्मिता के सीने पर लग जाती है। जिसके बाद में वह अचानक बेहोश हो जाती है। इसके बाद में काफ़ी शान भी चिल्लाते हैं। इसके बाद में शान बहुत चिल्लाते हैं और रोने लग जाते हैं। फिर बोलते हैं कि फुसकी फुसकी अस्मिता अस्मिता। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर अर्जेंट में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और फिर मिस्टर शेखावत को घेर लेती है। गिरने के बाद में मिस्टर शेखावत को पुलिस पकड़ लेती है और गिरफ्तार कर लेती है। कुछ ही देर बाद और हम देखते हैं कि वहाँ पर निवेदिता भी वहाँ पर आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अस्मिता भी धीरे से बोलती है कि शान, लेकिन चांद भी सलाह नहीं जाता क्योंकि उसके पैर में गोली लगने की वजह से वह घसीटता हुआ अस्मिता के पास में पहुंचता है और अस्मिता भी चांद के पास पहुंचती है और वहाँ पर दोनों आपस में वहाँ पर मिलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि निवेदिता भी बहुत ही इमोशनल हो जाती है और वह भी रोने लगती है कि हाय ये कैसा क्या हो गया।
इस पापी ने ऐसा क्यों कर दिया। वो भी चिल्लाने लगती है, अस्मिता अस्मिता, शांत शांत, कृषि कृषि, ऐसे वो भी चिल्लाने लगती है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि पुलिस वाले फिर एम्बुलेंस को फोन करते हैं कि हवलदार फोन करो एम्बुलेंस पे, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। एक पुलिस वाला कहता है कि हालात बहुत बिगड़ती हुई जा रही है और खून भी बहुत सारा बह रहा है, जल्दी से फ़ोन कीजिए एम्बुलेंस को। फ़ोन करने के बाद में एम्बुलेंस भी नहीं आती है, लेकिन काफ़ी देर हो जाता है वहाँ पर। लेकिन अस्मिता भी अपने मौत की गांठ पर रहती है क्योंकि टाइम पर एम्बुलेंस नहीं आती है। इसके बाद में चांद भी बहुत चिल्लाते हैं कि कोई तो एम्बुलेंस फ़ोन करो, एम्बुलेंस को फ़ोन करो, अरे एम्बुलेंस तो बुलाओ। इसके बाद में शांत कहते हैं कि अस्मिता जी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मुझकी तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं बचा लूँगा तुम्हें, मैं कुछ भी कर लूँगा तुम्हारे लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि अस्मिता कहती है कि शान, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है और मैंने बचपन में भी प्यार किया उतना आज भी तुमसे मैं प्यार करती हूँ और तुम्हारे सिवा मैंने किसी के साथ प्यार नहीं किया है और मेरे पास टाइम बहुत कम है, क्या पता मैं जिंदा रह पाऊंगी या नहीं। अगर मैं इस दुनिया से चली गई तो भी मैं तुमसे प्यार करती ही रहूंगी, लेकिन आप मेरी बेटी कृषि का ध्यान रखना, ऐसे कहती है। जिसके बाद में शांत भी बहुत ही इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है और कहता है कि अस्मिता, तुम ऐसे मत कहो, मुझे अच्छा नहीं लगता और मुझे भी रोना आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि अस्मिता बहुत ही तड़पने लगती है, जिसका उसका जी घुटता रहता है, उसकी वजह से वह कुछ भी बोल नहीं पाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर उत्सुक हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वापिस सपने दिखाए जाते हैं, जो कि उनके शादी के बंधन कैसे बंधे और अस्मिता प्रेग्नेंट हुई वह और फेरे लिए, वो सब शादी में जो सब है वो सपने दिखाए जाते हैं। जिसके बाद में पूरे जीवन की रस्में दिखाई जाती है, जो कि वो जीवन साथी थी पहले, वो उनके बारे में बताया जाता है। उसके बाद में एक गाना शुरू हो जाता है, वहाँ पर वो हो जाता है कि हमारी अधूरी कहानी, ऐसा करके गाना एक शुरू होता है। काफ़ी देर होने के बाद भी शान बहुत ही चिल्लाते रहते हैं और कहते हैं कि मुस्की, तुम्हें मैं कुछ भी होने नहीं दूंगा। फिर मुस्की कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे। आज का एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले और नेक्स्ट एपिसोड आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए।